अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंडेक्स ने जो फ्राइडे की क्लोजिंग दी है वो 45,675 है। ये ओपन हुआ 45,442 और लो इसने लगाया 45,441 का और हाई इसने लगाया 45,700। अच्छा, मेरी अगर सारी पिछली वीडियो देख ले कि अगर ये 45,700 और 800 के लेवल को तोड़ता है तो उसमें ये 45,300 और 200 के लेवल को टेस्ट करता है। तो इसने जो जुमेरात का दिन था, थर्सडे का दिन था, इसने 45,258 का लो लगाया था। तो इसने उस लेवल को टेस्ट किया। अच्छा, इंडेक्स के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसको 45,700 और 800 से ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर ये ऊपर ट्रेड करता है तब ये 45,900 और 46,000 को टेस्ट कर सकता है। और इंडेक्स के लिए बुलिश होने के लिए ज़रूरी भी है कि इसको 45,900 और 600 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो अगर किसी ने जुमेरात के दिन बाई किए तो और जुम्मे वाले दिन उसने प्रॉफिट टेकिंग किए तो ये डिसीजन भी अच्छा है। तो अगर ये मंडे वाले दिन 45,700 से ऊपर ट्रेड करता है तभी हम इसमें पॉजिटिविटी देख सकते हैं, यानी ये पॉजिटिव रह सकते हैं। तो 45,700 से अगर ये ऊपर ऊपर रहता है तो ये 45,900 और 46,000 को दोबारा टेस्ट कर सकता है। और इसकी क्लोजिंग के लिए कि इसको 45,900 और 46,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर ये इसके लिए बेहतर है। फिर ये पे 46,200 और 300 के लेवल को भी दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो हम इसके मुताबिक एनालिसिस करके मैं आपको लेवल बताता रहूँगा। तो और अगर ये 45,500 45,700 या और उसके बाद 45,500 से नीचे ट्रेड करता है या इस तो ये दोबारा 45,300 और फिर 45,000 को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, वहां से ये सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये 45,500 से नीचे ट्रेड करता है, नहीं जाता है, तो फिर वेट करें 45,300 या 250 के लेवल का जो इसने पिछला लो लगाया। अगर ये वहां से भी या 45,300 से भी नीचे ट्रेड करता है, ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करता है, तो ये 45,000 को दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे बाय बन सकती है इंडेक्स में, वहां से फिर हम इसमें बाउंस बैक भी देख सकते हैं। तो अगर ये 45,300 तक आ जाए तो 45,500 550 इसका लेवल होगा फिर रेजिस्टेंस का। और अगर ये 45,300 को ब्रेक कर लेता है और 45,000 से सपोर्ट लेता है या 45,100 से या फिर 900 से 44,900 से सपोर्ट लेता है तो इसके लिए फिर लेवल 45,250 200 से लेकर फिर 300 तक इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरह प्ले करें ताकि और दूसरा है कि इंडेक्स को 45,200 से नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। 200 और 300 से अगर ये इससे नीचे ट्रेड होता रहेगा तो फिर ये 45,000 और 45,900 को टेस्ट कर सकता है। तो इन लेवल को देख ले, फिर इनमें इस तरह एहतियात से काम करें। अच्छा, ये जीजीएल का चार्ट है। जीजीएल ने आज जो हाई लगाया वो 21,28 का था और इसका जो लो था वो 20,75 था। तो अच्छा, जीजीएल को जो 20,70 और 20,75 के लेवल को सपोर्ट करना चाहिए और इसको और या 20,50 के लेवल तक भी अगर ये ऊपर ऊपर ट्रेड होता है तो ये 21,50 और 60 पे फिर इसकी रेजिस्टेंस 21,50 और 21,60 है। अगर ये 21,50 और 21,60 से ऊपर ट्रेड करते तो ये 21,80 से लेकर 21,90 और 22 को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ सकती है। और अगर ये जो इसका लेवल है 20,75 या 20,70 का जो लेवल है या 20,50 का जो लेवल है, अगर ये इसको भी तोड़ता है और इससे नीचे नीचे ट्रेड होता है तो हम इसकी 20 पे भी
इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो इसकी सबसे बेहतरीन जो सपोर्ट है वो 1930 1940 इसके करीब है। तो ये अगर 1930 2140 या 50 के करीब आ जाता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस फिर ये इसका लो इस 19 से नीचे लगा सकते हैं। 19 1990 या 1980 के इस लेवल 1880 1890 के लेवल पे लगा सकते स्टॉप लॉस। बुलिश जीजीएल को अगर ये 22 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो ये बहुत बेहतर है। इसको 22 के ऊपर से क्लोजिंग लाजमी देनी है, ज़रूर देनी है, तब ये दोबारा से जो लेवल है इनको टेस्ट कर सकता है। तो अगर ये 2150 2160 पे रेजिस्ट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर ये इससे ऊपर ऊपर ट्रेड होता है तो आप इसको रख सकते हैं जब तक अगर ये 2180 या 2190 या 22 को टेस्ट कर ले, तब इस लेवल पे आप इसको यहाँ पे इस पे रजिस्टर कर सकते। और अगर ये 22 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो तो इस पे ट्रेड ना क्लोज करे और वेट करे अगले दिन के लिए। फिर उसके लिए मैं फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको दोबारा से मैं वो लेवल बताऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इन लेवल। ये यूनिटी को देख लेते हैं, ये यूनिटी का चार्ट है। यूनिटी के लिए जो रेजिस्टेंस है 29 20 और 29 30 है। अगर ये 29 20 और 30 से और 50 से ऊपर ट्रेड करता है तो ये 30 को रीटेस्ट कर सकता है। और अगर 30 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर ये दोबारा से 30 50 को भी टेस्ट कर सकते हो, और उसकी रजिस्टेंस भी 30 50 है। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि अगर इसमें यूनिटी अगर 28 के लेवल को नहीं तोड़ता है और 28 से ऊपर है, क्योंकि 28 इसकी सबसे बेहतरीन सपोर्ट एक यहाँ पे भी है कि यह इसको 28 को यहाँ इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 28 और 28 10 से 28 20 पे भी इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो दो दफा का लो लगाया है 28 25 और 28 15 का। तो इस लेवल को ये इस लेवल से ये ऊपर ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये सही है। इसमें फिर हम ट्रेड करके आगे के जो ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल हैं तो उस पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो अभी ये क्लोज हुआ है 28 97, तो ये मंडे वाले दिन 28 20 और 28 30 को शायद दोबारा टेस्ट कर ले, क्योंकि आज 20 ने 28 25 का हाई लगाए तो 28 20 28 25 या 28 30 को दोबारा टेस्ट कर लेता है। और अगर ये इससे ऊपर निकलता है, जैसे कि मैंने कहा कि 28 50 के ऊपर अब अगर ये ऊपर ट्रेड करता है तो ये फिर तो फिर ये 28 80 से लेकर 29 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है दोबारा से। तो इसमें ये लेवल देख ले कि अगर इसमें प्रेशर आता है तो बाय जो है 28 या इसके करीब बाय कर सकते हैं। अगर बाय किए तो स्टॉप लॉस 28 से नीचे करा के फिर इसमें काम कर सकते हैं। अगर ये 28 से नीचे अगर मार्केट में प्रेशर इसमें प्रेशर आता है तो फिर इसकी सबसे बेहतरीन जो सपोर्ट लेवल है वो 27 है, जहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसमें हम फिर काम कर सकते हैं 27 के करीब, और फिर स्टॉप लॉस जो है इसका हम 27 से नीचे ही फिर रखेंगे, और तो तब इसमें काम कर सकते हैं। इन लेवल को देख के इसमें फिर काम करें। अच्छा, नेट सोल को देख लेते हैं कि नेट सोल में हम किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, नेट सेल जो है ये इस लेवल में घूम रहा है, जो इसके साइड वेज का वो इंडिकेशन दे रहा है, जो 100 से लेके जो इसका जो लेवल है 105 106 का जो लेवल है यहाँ पे, अगर ये 100 के करीब आता है यहाँ पर इसमें बाय कर सकते हैं, और फिर इस लेवल पे इनसे 105 106 पे या इस पे निकल सकते हैं। इसके लिए जो अगर ये क्लोजिंग 108 109 से ऊपर दे देता है तब इसमें बुलिश जो ट्रेंड फिर दोबारा से बन सकता है। लेकिन ये अब साइडवेज में, अब ये पता नहीं ये कब तक इसमें रहेगा। लेकिन
अगर साइडवेज में ट्रेड करना है तो साइडवेज में ट्रेड के लिए इसका जो लेवल है 199 का लेवल है, और फिर स्टॉप लॉस जो है 98 से नीचे का रख के इसमें काम करना है। या अगर इसमें और भी वेट कर रहे हैं अगर डीप पे, तो फिर ये 95 96 तक आने दे, फिर उसमें फिर बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो लेवल है वो फिर 100 या 90 99 इसकी फिर रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि अगर ये जब भी अपने रेजिस्टेंस को, अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर उसके लिए वो फिर रेजिस्टेंस बन जाती है। तो इस लेवल को फिर ये जहन में रखे कि अगर ये 99 को तोड़ता है, 98 को भी तोड़ता है, तो फिर इसके लिए जो 95 96 पे इसमें ट्रेड ले सकते हैं, फिर 99 और फिर 100 में इस पे निकल सकते हैं। अगर ये 100 को नहीं तोड़ता, इससे ऊपर क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, और 105 106 104 पे इवन अगर क्लोजिंग के टाइम अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जब तक ये 109 110 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, इसमें बुलिश नहीं आ सकता। अगर ये 109 110 से ऊपर की क्लोजिंग है तो इस ये बुलिश हो सकता है। तो इन लेवल को देख के इसमें काम करें। जब अगर ये 109 110 से लेवल के ऊपर से क्लोजिंग दे तो फिर उस पे फिर दोबारा से इस पे एनालिसिस करें कि ये कहाँ तक फिर जा सकता है। एवीएन को देख लेते हैं। एवीएन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। एवीएन का जो लो था 102 126 था, और हाई 104 था। 104 इसकी पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन गई है इसमें। तो इसमें इसमें भी वेट करें 100 तक नीचे इसको आने दें। यहाँ पे एक हम इसका देख सकते हैं, इसको इसमें ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं 100, और फिर इसका जो स्टॉप लॉस होगा फिर 98 से नीचे का होगा। तो या तो इस लेवल को देख के इसमें काम कर सकते हैं, या फिर अगर इस पे इसके लिए डिप का इंतजार करते हैं तो फिर इसके लिए डिप का तो ये 96 तक आने दे, फिर यहाँ पे इसमें बाय कर सकते हैं। फिर 100 और 99 में प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, क्योंकि नेट सोल और ये एक ही उसमें चल रहे हैं। तो इनका लेवल भी जो है वो एक जैसे ही है। अगर इसने 110 को टेस्ट किया था तो ये इसके लिए बहुत क्रुशल है, यानी बहुत ही अहम है कि ये 109 और 110 से अगर ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग दे तो ये इसके लिए बेहतर है। 110 से ऊपर जाता है तो तब ये 112 और 114 को फिर दोबारा से टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए इन लेवल को देख लें। अगर इसमें काम करना है तो इन लेवल को देख के फिर इसमें काम कर सकते हैं। वेट करना है तो इसमें 96 95 तक आने दे, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर इसकी जो सेकंड ये सपोर्ट है फिर वो 90 और 91 है। तो ये इस लेवल पे कर सकते हैं यहाँ पे भी इसमें, क्योंकि ये भी शायद अभी ये साइडवेज में शायद चला जाए। तो इसमें 90 100 ये इस लेवल पे कर सकते हैं, 99 और 100 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर 98 से नीचे करा के इसमें काम कर सकते हैं। या फिर 90 और ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर 97 से भी इसमें 96 से फिर नीचे रख के इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन बाय इसकी बनती है कि 96, लेकिन ये यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकते हैं। 99 और 100 से भी बाउंस बैक हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आते हैं तो फिर दोबारा ये इन 102 103 लेवल को दोबारा टेस्ट करेगा और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर ये 104 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो फिर 106 और 107 को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। चलिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।